Hello friend, this is I Ghanshyam Singh sir from Delhi Mukherjee Nagar with 30 years of teaching experience and you are most welcome competitive and spoken English channel। दोस्तों आप सभी लोग का बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। ये नंबर है 9625811125 का, जिस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और आज से इंग्लिश का डर खत्म, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम का ये जो सेशन है सभी एग्जाम के लिए है। इसमें आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी, जिसको नए बच्चे आईएएस भी कहते हैं, देन एनडीए है, सीडीएस, सीएपीएफ, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, देन गई सीपीओ, बैंक, रेलवे, टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीटी, डीएसएसबी एंड फॉर ऑल अदर एग्जाम का ये सेशन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो मैं हूँ एंड मुझे गाइज पूरा वर्ल्ड पड़ता है और उस वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं नंबर 1 पे इंडिया है, देन पाकिस्तान है, देन यूनाइटेड स्टेट्स है। सोचिए कि आप ऐसे टीचर से, आप ऐसे एजुकेटर से जुड़ रहे हैं जिसको गाइज ये पूरा वर्ल्ड पढ़ता है और नंबर 3 पे यूएस पढ़ता है, यूनाइटेड स्टेट का। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्टिकल फ्रॉम वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक, पूरा एकदम गाइज बेसिक से आर्टिकल स्टार्ट होगा और जो एग्जाम का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वहाँ से गुजरता हुआ जाएगा। तो आर्टिकल हम लोग सीखने वाले क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, देन सप्लाई द मिसिंग वर्ड है, करेक्शन और क्विज़ एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आते गए सभी ट्राई करने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं गाइस, द इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है किसी नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते समय यह जानना आवश्यक है कि उस विशेष या जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड है और वावेल साउंड है। कॉन्सोनेंट और वावेल नहीं गई, कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड है। बिकॉज यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले आर्टिकल अ लगाते हैं और यदि वावेल साउंड है तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। कॉन्सेप्ट फिर क्या कहता है कि कॉन्सोनेंट और वावेल से स्टार्ट होना न देखकर आपको कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड से स्टार्ट होना देखना, उस पर फोकस करना। क्लियर। यहाँ क्या लिखा है कि जब किसी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट ए बी सी डी ई एफ सॉरी ए बी सी डी एफ एक्स वाई जेड आर गई वावेल ए ई आई ओ यू हो, उससे फर्क नहीं है। क्या फर्क है, उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर हिंदी जो वर्णमाला है उसके व्यंजन क से लेकर ग तक, मतलब क ख ग से लेकर गए कहाँ तक हो, ग तक आ जाए, इसमें से कोई एक आ जाए या तो उसके पहले एक के लिए अ का यूज होगा। और यदि प्रोनाउंसिएशन का जो है पहला अक्षर हिंदी का जो वर्णमाला है स्वर अ से लेकर अ तक, मतलब अ आ इ से लेकर गई अ तक, इसमें से कोई एक है तो एक के लिए क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आहिर गए, देखिए ये ऑनरेबल है, स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हुआ है लेकिन इसका जो उच्चारण होता है, उच्चारण का जो पहला ऑनरेबल है ना, अ आ गया, कहीं अ कहाँ आता है, अ से लेकर अ के बीच आता है। जब अ से लेकर अ के बीच आ गया हिंदी देवनागरी के गए स्वर में, तो फिर आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और फिर ही इज, ये गई, ये वावेल है ना, ए ई आई ओ यू, स्टार्ट वावेल से हुआ है बट इसका जो साउंड है ना, प्रोनाउंसिएशन, ये है यूरोपियन। तो ये कहाँ आता है, क से लेकर ग के बीच में। जब क से लेकर ग के बीच में आएगा क ख ग घ, तो फिर आप क्या लगाते हो, अ लगाते हो। तो अच्छा कॉन्सेप्ट गई ना, एक बार जरा समझिए कि कोई भी नाउन है, वेदर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और वावल से स्टार्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैटर क्या करता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है, उच्चारण का पहला अक्षर देखना, स्टार्ट वावल से हो कॉन्सोनेंट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप उसको कहीं जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो उसका पहला जो अक्षर आएगा ना, प्रोनाउंस का पहला अक्षर, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर, अगर वो उसका जो साउंड है क से लेकर ग तक चला गया तो फिर आर्टिकल अ है। और अगर स्वर में चला गया अ आ ई से लेकर गई है ना, तो फिर एन है। क्लियर। अगर क्लियर है तो घनश्याम सिंह एस जी एस वाई, गाई क्लियर नहीं है तो घनश्याम सिंह नो जी एस एन। हरी गाइज आई एम वेटिंग। और यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दिया है। दिस इज डॉट 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 एयरलूम ऑफ द रॉयल फैमिली, क्या लेंगे इस, ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है एंड देन नन ऑफ द अबव है। चलिए स्टार्ट करें। आई एम वेटिंग। आई हैव स्टार्टेड योर टाइम गाइज, मैंने आपकी टाइम स्टार्ट भी कर दिया है। हरी अप, कम ऑन फास्ट। यस यस यस। एन ए, आधा ठीक है, आपकी टाइम फिनिश। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं गाइज, ये जो गाइज लिखा हुआ है ना,
ये HEARALOOM का ये इसका जो पहला अक्षर स्टार्ट हो, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए लिखा है ना। तो गाइस ये जो लिखा हुआ है ये हमारा जो हिंदी होता है ना, हिंदी के स्वर में है, मतलब अ से लेकर अ के बीच है। आ आ ई जब पढ़ेंगे उसमें ये वाला जो लेटर दिख रहा है आता है। तो जब गाइस अ से लेकर अ के बीच है तो आपको पता है आर्टिकल क्या सप्लाई होता है, एन। हालांकि स्टार्ट गाइस किससे है, स्टार्ट कॉन्सोनेंट से है। तो स्टार्ट नहीं देखना वेदर जो हमारा जो नाउन है वेदर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और वावल से स्टार्ट हो, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये जब आप प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर, तो प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर ए है जो कहाँ आता है, अ से लेकर अ के बीच, तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। वेल क्लियर, नोटेड। अब कम टू योर क्वेश्चन। तो दिस इज डॉट 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 एयरलूम ऑफ द रॉयल फैमिली। अब तो सप्लाई हो जाएगा, यस यस यस। देखिएगा ये जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से है, प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होगा, जो स्वर के बीच आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड आई गेस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वन मोर थिंग है, ये व्हाट डज एयरलूम मीन है, एयरलूम का मतलब क्या है। चलिए हमने इसके पहले आर्टिकल ये रखा था, एन रखा था, बिकॉज ये ए से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो बट इसकी मीनिंग क्या है गाइस, व्हाट डज एयरलूम मीन। यस यस यस, हम वेटिंग गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। ओके, देखिए एयरलूम मीन्स क्या होता है, समथिंग वैल्यूएबल, कोई बहुत ही कीमती चीज हो, दैट हैज बिलोंग टू द सेम फैमिली, एक ही परिवार से बिलोंग करता हो, फॉर मेनी ईयर्स। अगर बहुत सालों से कोई एक वैल्यूएबल थिंग है जो एक फैमिली से बिलोंग करती है, उसको एयरलूम कहते हैं, मतलब पुश्तैनी चीज। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके ग्रैंड ग्रैंड दादाजी की वॉच हो सकती है जो डायमंड की हो, गोल्डन, ऐसा कुछ भी, तो वो एयरलूम होता है। क्लियर। तो एयरलूम तो क्या हो गया, पुश्तैनी चीज, खानदानी चीज जो बहुत ही वैल्यूएबल हो और बहुत साल से एक ही फैमिली से वो बिलोंग करती हो, तो उसको वैसे क्या कहते हैं, एयरलूम। अब जब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो दिस इज एन एयरलूम ऑफ द रॉयल फैमिली, मतलब रॉयल जो फैमिली है उसका गाइस क्या बता रहे हैं कि ये पुश्तैनी कोई चीज है उनकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन गाइस आप कर पाएंगे, देयर इज डॉट 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 यूटेंसिल इन द ड्राइंग रूम। सप्लाई गाइज करेंगे, ये जो यूटेंसिल वर्ड आया है इसके पहले आर्टिकल ए लेंगे, एन लेंगे, दल लेंगे और नन ऑफ द अबव। हरे गाइज, आई हैव स्टार्टेड योर टाइम, मैंने आपकी टाइम स्टार्ट कर दी है, यस यस यस, हरे हरे अप। और जो बच्चे अब तक लाइक और शेयर नहीं किए गए, लाइक और शेयर भी कर देंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज ये जो चैनल है सिलेक्शन चैनल है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे या इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई चलिए मैं जरा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, ये जो वर्ड है यूटेंसिल, स्टार्ट तो वावल से है क्योंकि यू वावल है, स्टार्ट वावल से, लेकिन बट इसका प्रोनाउंसिएशन ना ये से स्टार्ट होगा। देखिए ये क्या है, ये है, तो जब ये से स्टार्ट होगा, है ना गाइस, तो जब ये से स्टार्ट होगा, ये मतलब क्या, व्यंजन ना, तो जब व्यंजन में आ गया मतलब क से लेकर ग के बीच आपने कर दिया, तो फिर तो गाइस इसके लिए क्या लगेगा, ये लगेगा, तो अ यूटेंसिल। क्लियर। तो जब अपने क्वेश्चन पे आएंगे देयर इज, तो गाइस ऑप्शन ए आएगा, अ यूटेंसिल इन द ड्राइंग रूम। यूटेंसिल का मतलब आपको पता होगा, एक बर्तन होता है, पॉट्स। दिस क्वेश्चन इजी है, आई एम डॉट 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 MSc ए एन द नो आर्टिकल, यस यस यस। देखिए मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है, अब आपको अपनी स्पीड दिखानी, बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और हम लोग क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सम न्यू क्वेश्चन भी ट्राई कर रहे हैं गाइस, सो दैट हम एग्जाम के क्वेश्चन कर पाए। यस यस यस। गाइस जानते हैं ये जो अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो साइन है इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या लेते हैं, अगर मैं ऑप्शन ए दे दूं ये एम है, ऑप्शन बी मैं दे दूं एम है, ऑप्शन सी में बोथ है, एम और एम दोनों कहते हैं, वर्ड उसे क्या कहते हैं। अगर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सोचिए कि हम लोग ये चीज़ कहाँ सीखते हैं, एलकेजी में।
LKG में सीखते हैं और वहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है। अगर आपको अल्फ़ाबेट सही प्रोनाउंस करने आता है या उसका प्रोनाउंसिएशन सही आता है तो आप बताइए आप UPSC CSC SSC CGL बैंकिंग के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसका क्या है, क्या है जानते गए? इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको शो करता हूँ। ये यहाँ पे ये कहीं जानते हैं, ये जो है ना, इसको एम कहते हैं, नॉट यम। दिस इज नॉट यम गाइज। मैंने बहुत से स्पीकर देखा इंडिया में जो इसको यम बोलते हैं, यम। दिस इज नॉट यम गाइज, ये यम नहीं है, ये एम है। तो जब आप एम कहते हैं तो आपका जो पहला जो प्रोनाउंस स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से है ना, एम तो कॉन्सोनेंट है, नॉट वॉवेल। बट व्हेन यू प्रोनाउंस तो यू गेट अ साउंड, स्वर साउंड इन हिंदी, स्वर यू गेट मीन्स इट फॉल्स बिटवीन अ एंड और के बीच का कहीं आता गई। तो जब भी आपका प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर और के बीच आएगा तो आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल एन लगाएंगे। वेल, तो एन MSc कम टू योर क्वेश्चन। तो आई एम क्या लेंगे? ऑप्शन बी है एन। क्लियर? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 1 रुपी नोट। ये आपको राइट रॉन्ग पिक करना, सेंटेंस राइट और रॉन्ग है। दिस इज 1 रुपी नोट। आई हैव स्टार्टेड योर टाइम। मैंने आपकी टाइम स्टार्ट कर दी है। कमान गई, कमान फास्ट। दिस इज 1 रुपी नोट। यस यस यस, राइट और रॉन्ग? सेंटेंस राइट और रॉन्ग? योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। चले गए, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, थोड़ा ट्राई और करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को जरा ऐसे भी देखिए तो, दिस इज डॉट 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 1 रुपी नोट ए एंड द, क्या लेंगे? मैंने आपकी टाइम आगे स्टार्ट कर दिएगा। इस सेम क्वेश्चन को जरा डिफरेंट वे में देखिए। जब सप्लाई द मिसिंग वर्ड आएगा तो आप क्या बोलते हो? आप क्या नन ऑफ द एबव है या क्या आप सप्लाई करने वाले गए? यस यस यस, हरी अप, योर टाइम हैज स्टार्टेड। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा अलग ढंग से भी कराता हूँ, मैं ट्रांसलेशन से कराता हूँ। अभी भी आपको बहुत तो क्लियर नहीं हुआ होगा कि इसमें हो क्या रहा है। ये तो सही जैसे लग रहा है, ऐसा तो लग रहा है नन ऑफ द एबव, कुछ ना ले। बट कि आप ध्यान दीजिए, रिमेंबर वन थिंग। अगर आपको कहना है कि यह 1 रुपए की नोट है, यह है एक 1 रुपए की नोट है, इसमें आपको सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा कि यह एक 1 रुपए का, जानते हैं जो नोट है ना वो 1 रुपी है और जो नंबर है उसकी संख्या है वह 1 है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यह एक 1 रुपए की नोट है। तो जो 1 रुपए की नोट है ना, 1 रुपी नोट है और उसका जो नंबर है, संख्या, वो भी 1 ही है। तो इंग्लिश में कैसे ट्रांस होगा? आगे ट्रांसलेट करिए। दिस इज, क्या करेंगे, क्या करेंगे? 1 रुपी नोट। ये करेक्ट है? क्या देखिए, 1 रुपी तो 1 रुपए की नोट हो गई और उसका जो नंबर संख्या 1 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ? अब आप समझिए, वावेल आया है, वो मतलब वावेल है, वावेल है, स्टार्टिंग वावेल से हो रही है। बट आपका प्रोनाउंसिएशन कहाँ है? वो है ना, वो तो वो गाइज कहाँ आता है? ये तो व्यंजन है। मतलब ये वो गाइज कहाँ पे आता है? क से लेकर ग के बीच में समवेयर, क ख ग घ जब आप करेंगे तो ये रहा वो, तो फिर क्या हो जाएगा? अ। तो अगर हमको कहना है कि यह 1 रुपए की नोट है, दिस इज अ 1 रुपी नोट। क्लियर? अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घनश्याम सर यस, जी वाई यस। नहीं क्लियर है गाइज? घनश्याम सर नो, GSN। क्लियर? क्लियर गाइस? क्योंकि बिकॉज 1 रुपए के लिए 1 रुपी हो गया और एक ही नोट है ना, तो फिर ए भी लगेगा। अब अपने जब क्वेश्चन पर आएंगे, यहाँ पे क्या सप्लाई हो गई? दिस इज 1 रुपए की एक ही नोट है, तो 1 रुपए के लिए आपने 1 रुपी किया और एक नोट है तो अ आएगा। रिमेंबर वन, एन नहीं आएगा क्योंकि लगता गई वो क्या है? वावेल है। बट बट
बट इसका प्रोनाउंसिएशन ना वो है जो हिंदी में जो देवनागरी उसका कहीं कहीं व्यंजन के बीच है, तो जब व्यंजन के बीच में है तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। और ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ये राइट और रॉन्ग है गाइस, तो अब तो पक्का पता चल गया होगा सेंटेंस गाइस क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्शन क्या इसका है, इसका करेक्शन क्या है, करिए मेरे साथ, यस 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 यस, दिस इज अ 1 रुपी नोट। क्लियर, ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गए, ये देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ओ एन ई इसका प्रोनाउंसिएशन का क्या होता है, वह होता है ना, तो वह तो व्यंजन के बीच है, क से लेकर ज्ञ के बीच, तो जैसे ही आपका प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर व्यंजन के बीच आएगा तो आर्टिकल क्या है, अ है, अ वन। वेल, क्वेश्चन करेंगे, दिस इज वन वे कन्वर्सेशन, सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग है, हरी अप। मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया है, अब आपको बताना है सेंटेंस राइट और रॉन्ग, हरी अप कौन फास्ट। दिस इज वन वे कन्वर्सेशन, राइट और रॉन्ग, आप तो कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, आपकी टाइम फिनिश होने वाली गई, हरी अप, यस यस यस, कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए। तो चलिए मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ गाइज, यहाँ पे जरा ट्राई करिए। तो सप्लाई द मिसिंग वर्ड में आइए, दिस दिस इज डॉट डॉट डॉट, वन वे कन्वर्सेशन क्या सप्लाई होगा, ए होगा, एन होगा, दर होगा और नन ऑफ द अबव होगा। सप्लाई करिए गाइज, कुछ माइंड ना दौड़ाइए, माइंड को देखिए, आपका माइंड या हमारा माइंड गाइज जितना यूज करेंगे उतना शार्प होता है, तेज होता है, तो यूज करिए। अच्छा ये ना जरा देखिए, वन वे मतलब एक तरफ से जाने वाला रास्ता, तो एक गई वो वन वे मतलब एक तरफ वाला रास्ता है ना, और उसका नंबर कितना, एक है। तो आप तो जानते हैं स्टार्ट तो ओ से हुआ है, वावेल हुआ है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो प्रोनाउंस है वो हिंदी में वह आता है, वो। तो जब हिंदी में वह आता है तो वह कहाँ फॉल होता है, क से लेकर ज्ञ के बीच। जब क से लेकर ज्ञ के बीच आ गया तो आर्टिकल क्या है, अ लगाएंगे, तो अ वन वे, क्लियर, नॉट एन वन वे, नो। ऐसा लग रहा है कि वावल से स्टार्ट है तो एन ले लेंगे, वावल से स्टार्ट होने से डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस गाइज किससे है, साउंड से, प्रोनाउंसिएशन का साउंड हिंदी में वह है, वो और वह तो कॉन्सोनेंट में आता है, तो ये लगाएंगे, क्लियर। अब जब अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आएंगे, दिस इज, अब गाइज सप्लाई करिए वन वे कन्वर्सेशन, अब क्या करेंगे, यस यस यस, ये लेंगे ना, ओके, दिस इज अ वन वे कन्वर्सेशन, ये सप्लाई द मिसिंग वर्ड में क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और यदि आपका करेक्शन जब पूछेंगे, मेक नेसेसरी करेक्शंस, तो ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होता है, दिस इज वन वे कन्वर्सेशन, तो ये सेंटेंस आई गेस आपको पूरा पता है, सेंटेंस इज रॉन्ग। करेक्शन क्या है, हाँ, मेक करेक्शन विथ मी, दिस इज अ वन वे, आई गेस क्लियर, आई गेस क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है थोड़ा, डॉट 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 एनसीसी इज डॉट 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 यूथ विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। डबल है, इसमें आपको ना डबल है, डबल डबल सप्लाई करना है, चलिए। यस यस यस, देखिए इस क्या है ना, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए ये एक बॉडी का नाम है, तो अगर कोई निकाय कोई संस्था है ना तो उसके पहले आर्टिकल द आता है, द एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये एनसीसी। तो तो पहला तो हो गया कि किसी भी जैसे कोई बॉडी है कोई संस्था है, उसके पहले आर्टिकल क्या ले लेंगे, द ले लेंगे। अब जरा प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए, तो जानते हैं जैसे एग्जाम में ना, अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम दे रहे जिसमें ऑप्शंस चल रहे हैं, तो फिर यहाँ तो पक्का चल गया कि एनसीसी के पहले बिफोर एनसीसी आर्टिकल क्या है, द है, तो फिर यही ए होगा, बिकॉज एन तो है नहीं, यहाँ भी एन है, नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा, वाई, बिकॉज
बिफोर एनसीसी एक बॉडी एक निकाय है, वेल तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा, और फिर जब ये द आएगा तो ये द ऑटोमेटिक आपको मिल गया। इफ यू यूज एलिमिनेशन मेथड तो यू कैन इजीली सॉल्व। तो द एनसीसी इज द यूथ विंग। बिकॉज अच्छा, ये द का मैटर गाइस क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, जिस नाउन को आप जानते हैं बिफोर दैट नाउन वी यूज आर्टिकल द। तो ये द तो इसको जानते हैं, द यूथ विंग है, और ये तो गाइस कोई बॉडी के पहले आर्टिकल द आपने लगा दिया। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन तो कर पाएंगे। आई हैव डॉट 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 एलो शर्ट, अ एलो एन एलो द एलो नन ऑफ द अबव। कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? ये जानते हैं क्वेश्चन ना, क्वेश्चन इजी है। अब आप जो ये पर्टिकुलर वर्ड है इसको आप प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, अगर आप ऐसे कुछ करते हैं ए से तो फिर अ आएगा, ऐसे कुछ करते हैं तो एन आएगा। अब आप करते क्या हैं, ये इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है? चलिए थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो लिखा है ना, ये तो ये पहले ये आएगा, इस पर ये मात्रा लगेगी, मतलब क्या नहीं है, ये नहीं है, नो, ये नहीं है, ये हो जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे तब तो आपको एन लगाना पड़ेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन गई एलो, वेल तो 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 ये कहाँ आता है, ये जो आपने लिखा है, या इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर दूं, ये कहाँ पड़ता है? बिट हाँ, बिटवीन क एंड ज्ञ, क से लेकर ज्ञ के बीच। तो गाइस जब ये क से लेकर ज्ञ मतलब व्यंजन आ गया तो आर्टिकल क्या है, अ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ एलो, वेल अ एलो शर्ट। तो आई हैव, हाँ गाइस कंप्लीट करिए क्वेश्चन। यस 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 यस, आई हैव अ एलो, ऑप्शन ए करेक्ट। और जो बच्चे अब तक भी लाइक और शेयर नहीं किए गए, लाइक और शेयर कर देंगे सभी ग्रुप पे। देखिए एजुकेशनल क्लास है ये, और ए टू जेड फॉर ऑल एग्जाम है, और ये सिलेक्शन क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन करेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लीजिए। देयर इज डॉट 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 वुडन चेयर इन द स्टोर रूम। चलिए सप्लाई करिए आर्टिकल, ए एंड द आर नन, यस यस यस। अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, आप प्रोनाउंसिएशन अगर ऐसे करते हैं ऊ तो एन आ जाएगा, ऐसे करेंगे इस तब भी एन है, बिकॉज वावल साउंड है। और अगर ऐसे कुछ करते हैं तो ए है, या ऐसे कुछ करते हैं तभी भी ए है। अब आप सही प्रोनाउंसिएशन अगर जानते हैं तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा। ये गई जो है ना, ये देखिए ये व है, वो तो व पर ये मात्रा लगी, तो गई व कहाँ फॉल होता है, कहाँ पे पड़ता है, बिटवीन क एंड ज्ञ, क से लेकर ज्ञ के बीच में वो आता है तो अ लगेगा, अ वुडन। क्लियर? अ वुडन। तो अब देयर इज, तो ऑप्शन का क्या लेंगे, ए ना, देयर इज अ वुडन चेयर इन द स्टोर रूम। आई गेस क्लियर? प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है, तभी ये कर पाएंगे। यहाँ गई है देयर इज एलपीजी सिलेंडर इन द स्टोर रूम। जस्ट यू हैव टू टेल, आपको बताना है कि सेंटेंस राइट और रॉन्ग। यस यस यस, हरे गाइस ये करेक्शन पार्ट वाला है, अगर आप समझ पाए तब। तो पहले तो ये डिफाइन करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। अगर राइट है तो फिर नो करेक्शन नीडेड, बट रॉन्ग है तो करेक्शन नीडेड होगा। हरे गाइस हरी अब, यस 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 यस। चलिए आपकी टाइम गाइस फिनिश होती है, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा। अच्छा ये जो वर्ड है, ये जो साइन आपको दिख रही है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है गाइस, एल है और एल है और बोथ है। हरी अप, कौन फास्ट, ABC। हरी गाइस हरी अप, यस 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 यस, कौन फास्ट गाइस, यस यस यस, हरी अप। देखिए गाइस ये ये जो साइन है ना, देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है, यहीं पे देखना। ये 1 सेकेंड, ये जो आपके सामने जो साइन दिख रही है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन गाइस एल है, नॉट यल। एल, ए ये कहाँ पे पड़ता है, बिटवीन बिटवीन टू, मतलब स्वर में है। तो जब ये स्वर में है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो तो यही ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन में ए है, वेल एल, बोथ नहीं है। तो
अब जब यहाँ पे आप आएंगे, देयर इज एलपीजी सिलेंडर इन द स्टोर रूम गए, तो पता है एलपीजी आया है, पहली बात तो सेंटेंस रॉन्ग है। वाई? बिकॉज यहाँ आर्टिकल नीडेड गए, हियर आर्टिकल नीडेड है, तो देयर इज, अब सप्लाई क्या करेंगे, एंड द क्या करेंगे, यस 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 ध्यान देंगे, एन एलपीजी सिलेंडर इन द स्टोर रूम। क्लियर? इफ गाइस क्लियर टाइप जी एस वाई घनश्याम सर यस, आ गया सर डन। इफ नॉट क्लियर जी एन वाई, सॉरी जी एस एन घनश्याम सर नो, नहीं आया। हरे गाइस आई एम वेटिंग, यस 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 डन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज एमबीए कर पाएंगे, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन चल रहे प्रीवियस ईयर, अब कर पाएंगे बिकॉज अब हम लोग मेच्योर हो गए। We have got an idea, concept is clear, and we have done some question as well, so you are smart enough that you are able to solve this. Yes 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 yes, अरे guys कर पाएंगे, come on fast। AMBA, अच्छा ओके गाइस, जो लिखा हुआ ना ये जो है, ये दिस इज नॉट यम, नो, दिस इज एक्चुअली एम, ये ए से स्टार्ट होगा। तो गाइस ए कहाँ पड़ता है, बिटवीन बिटवीन क एंड गे, तो फिर जब सॉरी बिटवीन बिटवीन अ एंड अ, तो गाइस जब अ और अ के बीच आएगा, स्वर में आएगा प्रोनाउंसिएशन में, तो एन है, तो एन एम बी ए। ओके, एन एम बी ए। कम टू योर क्वेश्चन, तो ही इज व्हाट, ए एंड द नन ऑफ द अबव। हरे गाइस यस यस यस, बी ना, ही इज एन एम बी ए, आई गेस क्लियर। क्वेश्चन वन नेक्स्ट, ही इज डॉट 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 वन आइड मैन, चलेगा इसका कौन, A and the or none of the above. If no article needed, you can, your answer will be D. Come on guys, I have started your time. मैंने आपकी टाइमिंग जो स्टार्ट कर दिया है। ओनली 10 सेकेंड रिमेनिंग। हरी अप गाइज, ही इज वन आइड मैन। यू नो गाइज, देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, ये जो ये ओ एन ई वन है, ये स्टार्ट तो वावेल से है नो डाउट, बट इसका प्रोनाउंसिएशन गाइज वो है, वो जो प्रोनाउंसिएशन वो है, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हो गाइज वो, तो वह कहाँ फॉल आता है, कहाँ पे फॉल करता है, कहाँ पे गिरता है, बिटवीन बिटवीन क एंड गे। तो गाइज क एंड गे क्या है, व्यंजन है, तो फिर आर्टिकल क्या है, ए है, तो अ वन आइड, अ वन आइड। अच्छा एक चीज और आप डिफाइन करेंगे, व्हाट डज इट मीन, वन आइड का मतलब क्या है। चलिए मैं एक न्यू पेज लेता हूं, व्हाट डज वन आइड मीन, यस यस यस, हाँ गाइस वेटिंग, आई एम वेटिंग। जानते गाइस वन आइड मीन क्या होता है, काना होता है, काना, अ पर्सन हु कैन सी द थिंग विद द हेल्प ऑफ ओनली वन आई, एक ही आंख है, ये दूसरे से नहीं दिखता है, एक ही से दिखता है, तो उसको वन आइड, काना मुंबई की भाषा में कहते हैं कानिया, एक कानिया, काना काना काना। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ही इज वन आइड मैन, मतलब वो एक काना आदमी है, उसके बाद एक ही आंख है, वन आइड। बट आर्टिकल क्या सप्लाई होगा, वो आ गया ना, वो आ गया, तो फिर ही इज अ वन आइड मैन। क्लियर? ये तो गाइज कर पाएंगे, ही इज डॉट 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 एम कॉम। अब गाइज तेजी से स्पीड लाइए, अब नाउ यू आर स्मार्ट एनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत स्मार्ट है आप। यस यस यस, अरे अब तो डन है, अब तो 30 सेकेंड की टाइम तो आपको 3 सेकेंड में कर लेना होगा। स्पीड एक्यूरेसी का सब 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 आ जाना चाहिए अब। यस 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 गाइस 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 गाइस, ही इज, जानते गाइस क्या, मैं देखो कॉन्सेप्ट है, हाँ देखिए ये लिखा है, ये जो साइन दिख रहेगा, ये दिस इज नॉट यम, नो, दिस इज एक्चुअली एम। तो गाइस जब आप एम बोलते हैं तो पहला जो, जब प्रोनाउंस आप कहते हैं तो पहला लेटर आपका ए आता है, तो ए मतलब गाइस स्वर साउंड हो गया, अ से लेकर अ के बीच कहीं है, तो फिर आर्टिकल क्या है, एन है ना, तो एन एम कॉम। वेल, अब जब यहाँ आएंगे तो ही इज बी लेंगे, क्या लेंगे, एन एम कॉम। आई गेस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी फॉर एन ईयर, सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग है? यू हैव टू डिफाइन सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, हरी अप। आपको डिफाइन करना है सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। Yes, yes, yes. Your time is going to finish. Hurry up. Only a few seconds are remaining. Yes, yes, yes. अच्छा, मैं थोड़ा और आपको इजी करके देता हूँ गाइज। जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ईयर, इसके पहले क्या सप्लाई करेंगे आप? सप्लाई करिए, पहले पहले छोटे में सीखिए। तो ऑप्शन ए में गाइज ए है, बी में ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द। सप्लाई करिए अप्रोप्रिएट आर्टिकल गाइज। यस 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 एंड। अच्छा ए, चलिए चलिए देख लेते गाइस, जानते क्या है, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन गाइस ना, देखिए क्या लिखा है, देखिए लुक एट दिस। ये है, ये पर ये मात्रा है, तो ये गाइस ये जो ये है ये तो व्यंजन साउंड है, इट फॉल्स बिटवीन क एंड ज्ञ। तो जब व्यंजन साउंड है ना ये, तो फिर क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, अ ईयर। वेल अब जरा तो गाइस क्या आ जाएगा? ना, बिकॉज ये से स्टार्ट है, उस पर ई की मात्रा है। क्लियर? तो जब आप यहाँ पे आ रहे हो, अब जरा क्वेश्चन को देखिए। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी फॉर एन ईयर, गाइस राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? यस यस यस, यू नो गाइस सेंटेंस इज रॉन्ग, मेक नेसेसरी करेक्शंस। ये जो आर्टिकल एन है ना बिफोर ईयर, वेल तो ये गाइस क्या हो जाएगा? अ ईयर। वन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी फॉर 1 ईयर। क्लियर? एन तो नहीं होगा, ये हो सकता है वन, वन वन ज़्यादा बेटर है, वन ए से बेटर है। क्लियर? ओके। अब गए जरा ये क्वेश्चन लीजिए। अब तो अ ईयर है ना, ईयर मान लीजिए आपका जो ईयर वर्ड है ये स्टार्ट होता है ये से, है ना, ऐसे। तो ठीक है सर, ये से स्टार्ट होता है, व्यंजन साउंड है जो कहाँ गिरता है? क से ज्ञ के बीच समवेयर आता है, तो आर्टिकल ए है, तो अ ईयर तो है। अब राइट है कि रॉन्ग है? अरे भाई अब बताओ। यस यस यस, यू नो गाइस। देखिए क्या हो गया रहा है, आर्टिकल से तो मान लो ठीक है, अ ईयर होगा, एन ईयर नहीं होगा, अ ईयर होगा। वेल बट 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 ये टेंस मिसिंग हो रहा है। देखिए सिंस और फॉर लगा है, वेल आगे टाइम भी लगी है। तो जब सिंस या फॉर आया, आगे टाइम आ गए, तो इसके पीछे जो टेंस जो बनता है या जो बनना चाहिए, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनते हैं। आई रिपीट, जब भी सिंस या फॉर आए, आगे कोई टाइम हो, कोई ड्यूरेशन हो कि इतने समय से काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, तो फिर ये जो टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस टेंसेस ना होगे गाइस, क्या होते जानते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे। तो आर्टिकल से तो मान लो ठीक ही चल रहा, अ ईयर है, 1 ईयर है, ठीक है, ये अ ईयर 1 ईयर का ठीक चला, बट यहाँ पे ना आपको टेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा। तो गाइस क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्रिपेयरिंग। अब ठीक है, तो रिप्लेस एम बाई हैव बीन, देन गाइस ठीक है। क्लियर? अरे यही क्वेश्चन तो अभी कर रहे थे, यहाँ क्या सीख रहे थे आप? ये देखिए, जब यहाँ आर्टिकल मिस्टेक चल रहा था तो टेंस गई ना, टेंस अपने प्लेस पे राइट था, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग था। लुक लुक एट दिस, ये टेंस टेंस करेक्ट था, बट आर्टिकल में जाके प्रॉब्लम थी। तो ओके क्लियर? अच्छा, इस टाइम इन्होंने क्या किया है, वही सेम क्वेश्चन को आर्टिकल से करेक्ट है और ईयर ठीक है, लेकिन टेंस उन्होंने रॉन्ग कर दिया है। क्लियर? क्योंकि सिंस या फॉर लगेगा, आगे कोई ड्यूरेशन है, कोई टाइम है, तो यहाँ कंटिन्यूस टेंसेस ना आके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं। क्लियर? चलिए, दिस इज वन साइडेड गेम। वाओ, ये तो कर पाएंगे इस, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी ट्राई किए हैं, इसी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया, तो हम लोग कर पाएंगे। दिस इज सप्लाई, ऑप्शन ए में गई ए है, बी में एन है, सी में द है, और डी में नो आर्टिकल। यस यस यस, अरे कॉमन फास्ट। अब क्या, अब तो सेशन एंड होने वाला, आप कर सकते हैं, आप इसके मास्टर हैं। और गई ये क्लास ना, ये कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, ये बहुत ही बड़ी, बहुत स्टैंडर्ड क्लास है। आपके एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, यूपीएससी सीएससी
PCS, SSC, CGL, बैंक पीओ, कोई भी एग्जाम, TGT, PGT, कोई भी। देखिए ये है वो, देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। वन साइडेड जब हम लिखते हैं तो हालांकि स्टार्ट गई किससे हुआ है, वावल से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये वो है, तो वो कहाँ गई, ये व्यंजन साउंड है। इट कम्स बिटवीन क एंड ज्ञ, क और ज्ञ के बीच में प्रोनाउंसिएशन है, तो फिर हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, अ वन साइडेड, क्लियर। तो जब आप यहाँ आएंगे दिस इज वन साइडेड गए तो अ लगेगा, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ क्लियर टाइप GSY घनश्याम सर yes, if not clear GSN घनश्याम सर no into comment section guys, yes. अच्छा दिस क्वेश्चन, दिस इज डॉट LCD ए एंड द, तो स्पीड में आई गई। अब देखिए टू थिंग्स यू हैव टू मेंटेन, आपको दो चीज़ें मेंटेन करनी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ, जैसे एग्जाम में करते हैं, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहते गए। यस। चलिए ये जो लिखा हुआ है पहला जो लेटर है इसको आप क्या बोलते हो, एल। चलिए ऑप्शन ए में गई एल है, ऑप्शन बी में एल है। हाँ आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यस। जानते गए ये नहीं है, ये है ए। तो जब ए है, तो जब ए गाइस कहाँ आता है, बिटवीन टू मतलब स्वर साउंड आ ई, तो क्या लगेगा, एन ना, एन LCD। जब आप यहाँ पे आएंगे दिस इज, क्या ऑप्शन लेंगे, अब तो डन है ना, दिस इज व्हाट, एन LCD, एन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही इज LLB कर पाएंगे, स्पीड गाइस, स्पीड एक्यूरेसी गाइस कौन फास्ट, हरी अब, ही इज LLB, ए एंड द, नो आर्टिकल, यस, कौन फास्ट गाइस। जानते हैं जो पहला लेटर आपका एल आ रहा है ना, एल, दिस इज नॉट एक्चुअली यल, नो, दिस इज एक्चुअली एल। तो गाइस जब ए आ रहा है, ए है ना, तो जब ए साउंड है तो ए कहाँ आता है, स्वर साउंड में, और से लेकर अ के बीच आ ई ए, तो फिर एन LLB। जब आप अपने क्वेश्चन पे आएंगे तो ही इज एन, ऑप्शन बी करेक्ट, ही इज एन LLB। MBA, अरे ये तो बहुत ईजी है, ही इज डॉट MBA। अब यहीं से एक्सप्लेनेशन होगा, अब आगे नहीं जाएंगे। अब स्पीड एक्यूरेसी लाइए, देखिए पहला जो लेटर है ये यम नहीं, दिस इज नॉट यम गाइस, क्या है, एम है। तो जब एम है, ए आया है, तो स्वर साउंड है, तो स्वर साउंड गाइस क्या है, एन है ना, तो ही इज एन MBA। अच्छा अगर आप देखें ना, अगर आप बेसिकली देखें तो ये जो स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, एम कहाँ आता है, कॉन्सोनेंट में ना, है तो कॉन्सोनेंट, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है गाइस क्या है, वावल साउंड है, ए आता है एम, तो फिर एन आएगा, क्लियर। अच्छा ये गाइज मेरा नंबर है 9625811125, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये ग्रामर के लिए, इंग्लिश विद घनश्याम सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप है फिर फॉर एस्से राइटिंग, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, रिपोर्ट्स, आर्गूमेंट्स और फॉर्मल लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश विद घनश्याम सर, ये भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। और जो बच्चे अब तक भी लाइक शेयर नहीं किए गए, लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज इस पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगे। और डेली क्लासेस का मतलब नहीं गाइज, मेन है ये सिलेक्शन चैनल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट डालिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।